के आलू पंजाब असम्बली पहुंच गए। मॉल रोड बंद, शहरी सफर से गुरेज करें। आलूओं की गिरती कीमत पर किसानों का पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज जारी है। अली रजा वहीं पे मौजूद हैं, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। अली रजा, बताइएगा किसानों का क्या कहना है, क्या मुतालिबात हैं? पाकिस्तान किसान इत्तेहाद की जानिब से माल रोड पर धरना जारी है और मुतालबा इनका यही है कि जब तक आलू की जो सब्सिडी है और यहाँ पर जो आलू पर टैक्स लगाए गए हैं वो ख़त्म नहीं किए जाएंगे, तब तक ये अपना धरना जारी रखेंगे। क्योंकि जैसे ही रात हुई है किसानों की जानिब से यहाँ पर अपने रात गुजारने का बंदोबस्त भी कर लिया गया है। यहाँ पर टेंट लगा दिए गए हैं और यहाँ पर आग भी लगाई गई है ताकि सर्दी की शिद्दत को कम किया जा सके। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बताइएगा कि आपके क्या क्या मुतालबात हैं और कब तक आप अपना धरना जारी रखेंगे? सर भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिला उकाड़ा से हैं जनाब। साढ़ा जो मुतालबा है आलू का रेट, उस पर अखराजात हैं पर केजी 9 रुपये 50 पैसे, जो कि हुकूमत आज मार्केट में हमारा आलू बेच रहा है सिर्फ 4 रुपये केजी, जिससे किसान को 5 से 6 रुपये पर केजी नुकसान हो रहा है। ये हुकूमत ने कहा था कि बॉर्डरों पर जो टैक्स लिया जा रहा है वो माफ़ कर देंगे और ज़रूरी एमरजेंसी लगाकर किसानों को सब्सिडी दी जाएगी, वरना जो इमरान खान ने वादा किए थे किसानों से बिल्कुल झूठे हैं, उसने कोई वादा भी पूरा नहीं किया। अब खाद का रेट बहुत बढ़ गया है, यूरिया पहले 23 रुपये का बैग था, अब 37 रुपये का बैग है। ये जो धरना है ये कब तक जारी रहेगा? ये तकरीबन उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमारे तमाम मुतालबे माने नहीं जाते, जब तक हुकूमत की जानिब से कोई नुमाइंदा यहाँ पर आया आपसे बातचीत करने के लिए? हाँ, बातचीत छोटे वजीर आए थे, जो वज़ीर आला नहीं आया, ना वज़ीर आज़म से बात हो सकी। जब तक वज़ीर आज़म इमरान खान या वज़ीर आला मुज़ाकरात में नहीं आएंगे, हम उन छोटे लेवल पे मुज़ाकरात नहीं करेंगे, किसी या DCO से या DPO से मुज़ाकरात हम नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि जब तक वज़ीर आला पंजाब या वज़ीर आज़म पाकिस्तान हमारे मुतालबात को मंजूर नहीं करेंगे, हम यहाँ से टस से मस नहीं होने वाले और हम अपना धरना यहाँ पर जारी रखेंगे। इनका यही कहना है जब तक मुतालबात नहीं माने जाएंगे इसी तरह धरना देंगे किसानों की जानिब से, ऐसा बताया जा रहा है। अली रजा हमारे साथ मौजूद थे। अली रजा, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट लाहौर में सेहत का महंगा तरीन मंसूबा, पैसा पानी की तरह बहाया गया। सिर्फ कंसल्टेंसी पर 1 अरब 31 करोड़ लग गए। 4.5 करोड़ इजाफी दिए गए। 5 कंपनियों को दिल खोल कर नवाजा गया। मरीजों के ऑनलाइन रिकॉर्ड सिस्टम पर 2 अरब 41 लाख खर्च कर डाले। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर और रिसर्च सेंटर के मंसूबे की लागत अब 23 अरब रुपए तक पहुंच चुकी है, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि मंसूबे पर गैर जरूरी अखराजात किए गए। PKLI के अखराजात पर सिटी न्यूज नेटवर्क को मौसूल होने वाली रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि मंसूबे की सिर्फ कंसल्टेंसी ने पूरे शहर की कंसल्टेंसी को पीछे छोड़ दिया है। PKLI की कंसल्टेंसी के लिए 5 कंपनियों को ठेका दिया गया, जबकि कंसल्टेंसी की मद में महकमा सेहत ने कौमी खजाने को 1 अरब 31 करोड़ का टीका लगाया। कंसल्टेंसी के लिए जिन कंपनियों की खिदमात हासिल की गई उनमें पंजाब हुकूमत की IDEEP अथॉरिटी, वफाकी कंपनी नेस्पाक, मोयांग, एरिकॉप और HMIS शामिल हैं। दस्तावेजात के मुताबिक HMIS को 4 करोड़ 50 लाख रुपए कंसल्टेंसी की मद में इजाफी भी दिए गए, जबकि PKLI में मरीजों के ऑनलाइन रिकॉर्ड सिस्टम पर 2 अरब 41 लाख रुपए खर्च किए गए, जिसका ठेका भी HMIS को दिया गया। दूसरी जानिब मोयांग, नेस्पाक और एरिकॉप को कंसल्टेंसी की मद में 1 अरब 80 लाख रुपए दिए गए, जबकि पंजाब की IDEEP अथॉरिटी को ठेके के अलावा कंसल्टेंसी के लिए 19 करोड़ 30 लाख रुपए दिए गए। उधर गवर्नमेंट नवाज शरीफ अस्पताल में अफसोसनाक सूरत हाल। अस्पताल तवील अरसे से कंसल्टेंट डॉक्टर्स की कमी का शिकार। 15 असामियां खाली हैं, जबकि 5 माह कबल होने वाली भर्तियां पाबंदी की नजर हो गई। अस्पताल इंतजामिया का जल्द दोबारा से भर्ती शुरू करने का इंदिया दे दिया। गवर्नमेंट नवाज शरीफ हस्पताल यकी गेट में मुख्तलिफ शोबों के कंसल्टेंट डॉक्टर्स की अरसा दराज से शदीद कमी का सामना है, जिससे इलाज की सहूलतों की फराहमी भी मुतासर हो रही है। 5 माह कबल यकी गेट अस्पताल में कंसल्टेंट्स की कमी दूर करने के लिए फिजिशियंस की 3 और जनरल सर्जन, पीडियाट्रिशियन, न्यूरोसर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन की एक सीट पर भर्ती का अमल मुकम्मल करके हतमी मंजूरी के लिए महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ को भिजवाया। हुकूमत की जानिब से भर्तियों पर पाबंदी की वजह से कंसल्टेंट डॉक्टर्स की रिक्रूटमेंट भी खटाई में पड़ गई। इसके अलावा एनेस्थेटिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट और ENT स्पेशलिस्ट की एक सीट के लिए किसी कंसल्टेंट ने दरखास्त तक जमा नहीं करवाई। इस संगीन सूरत हाल की वजह से गवर्नमेंट नवाज शरीफ अस्पताल यकी गेट, जिसे किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से मुंसलिक होने की वजह से टीचिंग अस्पताल का दर्जा हासिल है, कंसल्टेंट डॉक्टर्स की शदीद कमी से दो चार है। अब एक मरतबा फिर कंसल्टेंट डॉक्टर्स की 10 खाली सीटों पर भर्ती का फैसला किया गया है और दोबारा भर्तियों का प्रोसेस शुरू किया जाएगा।
सोशल सिक्योरिटी अस्पताल मुल्तान रोड जबू हाली का शिकार है। ऑपरेशन थिएटर 2 साल से गैर फाल है। हंगामी सूरत हाल से निपटना नामुमकिन, वेंटिलेटर मशीन तक मौजूद नहीं। आईसीयू वार्ड की बिल्डिंग सहूलियात के बगैर ऑपरेशन करने के लिए फंड्स का इंतजार। अस्पताल आने वाले मरीजों को मायूसी का सामना। सोशल सिक्योरिटी अस्पताल मुल्तान रोड की तामीर 26 साल पहले हुई। वक्त के साथ साथ दीगर शोबों की तामीर भी जारी रही। 3 साल कबल जदीद सर्जिकल ऑपरेशन थिएटर भी बन गया, मगर आज तक उसकी सिर्फ इमारत ही बन पाई। आलात जराही और मशीनरी ना होने से ये फाल ना हो सका। इमरजेंसी समेत पूरे अस्पताल में कोई वेंटिलेटर मौजूद नहीं। अस्पताल में आईसीयू की तामीर भी सिर्फ इमारत तक महदूद है। बच्चों की इमरजेंसी और लेबोरेटरी में भी सामान की शदीद किल्लत है, जिसकी वजह से डॉक्टरों को मरीजों के इलाज में शदीद दुश्वारी का सामना है। शहर में सेहत सहूलियात से मुतालिक बड़ी खबर। 13 टीचिंग अस्पतालों के लिए 300 वेंटिलेटर मशीनों की खरीदारी की मंजूरी मिल गई। मशीनरी और दीगर जरूरी सहूलियात के लिए 75 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के आला अफसरान का कहना है कि लाहौर शहर के तमाम टीचिंग अस्पतालों को 300 नई वेंटिलेटर्स मशीनें फराहम की जाएंगी। नई मशीनों की खरीदारी पर 75 करोड़ रुपए लागत आएगी। हुकाम का कहना था कि महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने महकमा खजाना से इन वेंटिलेटर्स मशीनों के लिए बजट मांग लिया है, ताकि रवा माली साल के बजट के मुताबिक मशीनों को जिना, मेयो जनरल अस्पताल सर्विसेज और सर गंगाराम अस्पताल समेत तमाम टीचिंग अस्पतालों को फराहम किया जा सके। लाहौरियों के लिए एक खुशखबरी है। रिंग रोड सदरन लूप 3 का मंसूबा शुरू करने की मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में मंसूबे के लूप 4 के लिए लैंड एक्विजिशन शुरू करने की भी मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत ईवान वज़ीर आला में लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी और लाहौर रिंग रोड काउंसिल का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें लाहौर रिंग रोड काउंसिल के बजट बराए साल 2018-19 की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला ने इजलास में लाहौर रिंग रोड का सदन लूप 3 मंसूबा शुरू करने, जबकि सदन लूप 4 के मंसूबे के लिए लैंड एक्विजिशन के अमल का आगाज करने की मंजूरी भी दी। इजलास में जूनियर पेट्रोलिंग ऑफिसर्स का स्केल अपग्रेड करने का फैसला किया गया, जिसके तहत जूनियर पेट्रोलिंग ऑफिसर को कवायद और ज़वाबित के मुताबिक ग्रेड 9 की बजाय ग्रेड 11 दिया जाएगा। इजलास में लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी की पोस्टों को रैशनलाइजेशन करने के इकदाम की मंजूरी दी गई। इस इकदाम से 45 मिलियन रुपए से ज़ायद की बचत होगी। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान, सूबाई वज़रा मोहम्मद बशारत राजा, सरदार मोहम्मद आसिफ नकई, चेयरमैन मनसूबाबंदी और तरक्कियात, सेक्रेटरी खजाना, तामीरात और मवासिलात, तर्जमान वज़ीर आला डॉक्टर शहबाज गुल और मुतल्लिका हुक्काम ने इजलास में शिरकत की। लाहौर की 5 हाउसिंग सोसाइटीज को प्लानिंग और टेक्निकल परमिशन देने की मंजूरी। सोसाइटीज में पार्क लैंड स्मार्ट सिटी, सफिया होम्स, आइकॉन वैली फेज 2, सफारी गार्डन भी शामिल हैं। DGLDA ने हाउसिंग स्कीमों को प्लानिंग और टेक्निकल परमिशन देने की मंजूरी दी। LDA की प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स की कमेटी की सिफारिश पर मंजूरी दी गई। प्लानिंग परमिशन हासिल करने वाली स्कीमों में 5 स्कीमें लाहौर, 2 पत्तों की, जबकि 1 कसूर रोड पर वाक़ हैं। पार्कलैंड सिटी हाउसिंग स्कीम, स्मार्ट सिटी, नदीम पार्क, शहजादा मॉडल स्कीम, खयाबान यूसुफ स्कीम, रीगल सिटी, आइकॉन वैली फेज 2, सफिया होम्स शामिल हैं। टेक्निकल परमिशन हासिल करने वाली स्कीमों में 1 लाहौर, 1 कसूर और 1 शेखोपुरा की स्कीम शामिल है, जबकि रफी गार्डन, अल-अज़ीम गार्डन और सफारी गार्डन भी स्कीमों में शामिल हैं। चीफ मेट्रोपॉलिटन प्लानर अजहर अली ने केसेस DGLDA को पेश किए। DGLDA ने 18 रुकनी कमेटी की सिफारिशात पर मंजूरी दी है। LDA की जानिब से हतमी मंजूरी मिलने तक स्कीमों में खरीदो फरोख्त नहीं की जा सकेगी। कबूल है, कबूल है, कबूल है कहने की कम अज कम उम्र 18 साल। शादी के लिए लड़की की कम से कम उम्र की हद में इजाफा कर दिया गया। उम्र की कम से कम हद 16 साल से बढ़ाकर 18 साल करने का फैसला किया गया है। महकमा बल्दियात की पंजाब मैरिज एक्ट में तरमीम की समरी वज़ीर आला को इरसाल कर दी गई। डॉल्फिन पुलिस की बड़ी कार्रवाई के हवाले से स्नैप चेकिंग के दौरान गुलशन इकबाल पार्क से अगवा होने वाला 5 साला बच्चा बाजियाब करा लिया गया। बच्चा गुलशन इकबाल पार्क के गेट पर गूंगे शख्स के कब्जे से बाजियाब करवाया गया, जबकि निशानदही पर खातून को गिरफ्तार कर लिया। लखते जिगर के मिलने पर माँ बाप की खुशी दीदनी थी। पुलिस और मीडिया के तामुन पर इजहार तशक्कुर। कभी 2 रोज कबल साद वालिदैन के साथ गुलशन इकबाल पार्क में सैर करने गया था, जहां एक खातून ने उसे अगवा कर लिया। खातून की CCTV वीडियो मंजरे आम पर आने के बाद पुलिस भी मुतहरिक हो गई। इलाके में कई जगहों पर छापे मारे गए, कड़ी से कड़ी मिलती गई और बिल आखिर इकबाल टाउन के इलाके से डॉल्फिन फोर्स ने बच्चे को ढूंढ निकाला। साद के घर पहुंचने पर फूलों और नम आंखों से इस्तकबाल किया गया। लवाहिकीन का कहना था कि वो पुलिस के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने उनका बेटा वापस दिलवाया। पुलिस वालों ने भी हमारे साथ ताउन किया है कि उन्होंने उस इलाके की पूरी नाकाबंदी की हुई थी।
سعد کے والد کا کہنا تھا کہ وہ درخواست کرتے ہیں کہ تفریح گاہوں کی سیکیورٹی سخت کی جائے تاکہ ایسا واقعہ آئندہ کسی کے ساتھ نہ ہو۔ پارک کی جو سی سیکیورٹی ہے اس کے حوالے سے یہ ہے کہ اس کے اوپر بھی کوئی پولیس والوں کو ایکشن لینا چاہیے کہ ادھر سیکیورٹی ہائی الرٹ ہونی چاہیے تاکہ کوئی بھی ایسا بچہ جو سا ہے وہ کہیں ادھر باہر اکیلا نہ جا سکے۔ اغوا کار خاتون اور ایک ملزم کو پولیس نے حراست میں لے کر تفتیش شروع کر دی۔ کیمرہ مین اے ڈی ملک کے ساتھ فہد بھٹی، سٹی 42۔ دودھ ہر گھر کی ضرورت ہے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی خالص دودھ شہریوں تک پہنچانے کے لیے کوشاں ہے۔ آئس فیکٹریز میں دودھ سٹور کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ صحت دشمن عناصر ملاوٹ زدہ دودھ کے بلاکس بنا کر دوسرے شہروں میں سپلائی کرتے تھے۔ شہریوں کو خالص دودھ مہیا کرنے کے لیے فوڈ اتھارٹی نے اہم اقدامات کرنا شروع کر دیے۔ ملاوٹ زدہ دودھ کی ترسیل روکنے اور آئس فیکٹریز میں دودھ فریز کرنے والوں کے خلاف شکنجہ سخت کسنے کی تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی نے آئس بلاکس میں دودھ سٹور کرنے پر پابندی عائد کر دی۔ صحت دشمن عناصر ملاوٹ زدہ دودھ کے بلاکس بنا کر دوسرے شہروں میں سپلائی کرتے تھے۔ دودھ سٹور کرنے کے لیے چلرز لگانا اور ان کا لائسنس حاصل کرنا لازم ہوگا۔ کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کے مطابق آئس فیکٹری کے نام پر دودھ سٹور کرنے والوں کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں کی جائیں گی۔ دودھ کو آئس بلاکس میں سٹور کرنے والے پروڈکشن یونٹ بند اور فیکٹری کو سیل کر دیا جائے گا۔ پنجاب اسمبلی کی تاریخ میں پہلی بار پروڈکشن آرڈر جاری کیا گیا۔ خواجہ سلمان رفیق کا اسمبلی پہنچنے پر والہانہ استقبال کیا گیا۔ خواجہ سلمان رفیق کا کہنا ہے کہ نیب قوانین میں تبدیلی کے لیے تحریک انصاف کے سربراہ لیڈ کریں۔ مسلم لیگ نون کے وفد نے اسپیکر پنجاب اسمبلی سے ملاقات کی۔ پروڈکشن آرڈرز جاری ہوئے اور اگلے ہی چند گھنٹوں میں خواجہ سلمان رفیق پنجاب اسمبلی پہنچ گئے۔ نیب ٹیم گرفتار رکن کو لے کر اسمبلی پہنچی تو لیگی اراکین نے ساتھی کا والہانہ استقبال کیا۔ خواجہ سلمان رفیق پر پھولوں کی پتیاں بھی نچاور کی گئی۔ ایوان میں پہنچے تو ارکان نے ڈیسک بجا کر اور شیر آیا کے نعروں سے استقبال کیا۔ پنجاب اسمبلی ایوان سے خطاب کرتے ہوئے خواجہ سلمان رفیق نے اسپیکر پنجاب اسمبلی سمیت سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ نیب قوانین تبدیل ہونے چاہیے، ریمانڈ اور ضمانت کا اختیار عدالت کو ملنا چاہیے۔ قومی اسمبلی کو نیب قانون میں تبدیلی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کے چیئرمین کو بھی اس پر لیڈ کرنا چاہیے۔ جب اب کام مکمل ہو چکا ہے تو اس بات کا تعین ہو جانا چاہیے کہ ریمانڈ جو 90 دن کا ہونا چاہیے، جو انویسٹیگیشن آفیسرز ہیں ان کی کتنی ڈسکشن ہونا چاہیے تاکہ ہر چیز قانون کے دائرے کے تحت ہو۔ ایوان سے خطاب کے بعد خواجہ سلمان رفیق نے اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے ان کے چیمبر میں ملاقات کی اور پروڈکشن آرڈرز جاری کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ لاہوریوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے، منگل اور بدھ کو شتر مرغ کا گوشت دستیاب ہوگا۔ یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز کے زیر اہتمام میٹ شاپ کا افتتاح کر دیا گیا۔ صوبائی وزیر برائے لائف سٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ سردار حسنین دریشک نے یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز کے زیر اہتمام میٹ شاپ پر منگل اور بدھ کے روز شتر مرغ گوشت کی فراہمی کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر طلت پاشا، صدر آسٹریج ایسوسی ایشن راجہ طاہر حنیف اور ڈاکٹر آصف رفیق سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ سردار حسنین دریشک کا کہنا تھا کہ اس وقت شہریوں کو شتر مرغ کے استعمال کی طرف راغب کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ شتر مرغ کا گوشت شوگر، بلڈ پریشر اور دیگر امراض کے لیے مفید ہے۔ صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ حکومتی سطح پر شتر مرغ کی فارمنگ کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، جبکہ شتر مرغ پال حضرات کو سبسڈی بھی دی جا رہی ہے۔ اچھی پروڈکٹ کو لو پرائس پہ اچھی کوالٹی میں فارمرز کی طرف سے ڈائریکٹ ہم کنزیومر کر لے کے آ رہے ہیں اور ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ یہ میٹ لیس ڈے پہ ہم اس کو یہ آپشن دے رہے ہیں۔ وائس چانسلر ویٹنری یونیورسٹی ڈاکٹر طلت پاشا کا کہنا تھا کہ شتر مرغ کا گوشت انسانی صحت کے لیے مفید ہے۔ یہ ایک ہیلدی میٹ ہے جو کہ ہارٹ پیشنٹس اور شوگر پیشنٹس، یورک ایسڈ والے، وہ اس کو بہت آسانی سے کھا سکتے ہیں۔ میڈیکلی یہ چیز پروفڈ ہے۔ آسٹریج ایسوسی ایشن کے رہنماؤں کی جانب سے حکومتی سطح پر شتر مرغ پال حضرات کی حوصلہ افزائی کو سراہا گیا۔ کیمرہ مین ثاقب ملک کے ساتھ علی اکبر، سٹی 42۔ آپ کو بتائیں اسکولوں میں منشیات پہنچنے کی بڑی وجہ سامنے آ گئی۔ صفائی ستھرائی اور دیگر عملے کا منشیات کے استعمال کا انکشاف۔ ملازمین سے نشے کی عادت اسکول کے بچوں میں منتقل ہونے لگی ہے۔ ڈان باسکو اسکول کے 3 ملازمین اسکول میں منشیات کے استعمال پر فارغ کر دیے گئے۔
सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तालीमी इदारों में मनशियात के इस्तेमाल पर सख्त निगरानी की जा रही है। ये राज अभी तक राज ही था कि बच्चे नशे की आदत में मुब्तला कैसे होते हैं। राज उस वक्त अफशा हो गया जब डॉन बॉस्को स्कूल के अकाउंटेंट खाकरूब और नायब कासिद स्कूल में नशा करते पकड़े गए। तीनों मुलाजमीन को मुलाजमत से फौरी बरतरफ कर दिया गया है। वज़ीर तालीम मुराद रास ने तालीमी इदारों में तमाम बच्चों को ब्लड और यूरिन टेस्ट करवाने के अहकामात भी जारी किए थे ताकि मालूम किया जा सके कि कोई तालिब इल्म नशे की आदत में मुब्तला तो नहीं। लेकिन मुराद रास मुलाजमीन को भूल गए जो बच्चों को नशे में मुब्तला करने की एक बड़ी वजह बन रहे हैं कि तालिब इल्मों के साथ साथ स्कूल में काम करने वाले असातिज़ा और तमाम स्टाफ के भी ब्लड टेस्ट लिए जाएं ताकि बच्चों का मुस्तकबिल महफूज हो सके। खस्ता हाल और सहूलियात से महरूम बादामी बाग लारी अड्डे की भी सुनी गई। 2 करोड़ 50 लाख की खती रकम से अड्डे की बहाली का फैसला कर लिया गया। तज़ीनो आराइश और सहूलियात की फराहमी के लिए हिदायत भी जारी। बादामी बाग लारी अड्डा की बहाली और मुरम्मत और तज़य्युन आराइश पर 2 करोड़ 50 लाख रुपए लागत आएगी। लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद ने लारी अड्डा की बहाली के लिए शोबा इंफ्रास्ट्रक्चर को हिदायत जारी कर दी। सड़कों की बहाली, पब्लिक टॉयलेट्स, इंतजार गाह, शेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन, दफातर, तज़य्युन आराइश के काम होंगे। शहरियों को लारी अड्डा से सुबह भर के लिए ट्रांसपोर्ट की सहूलत मैसर आती है। लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद का कहना है कि बादामी बाग लारी अड्डा से लाखों शहरी सफरी सहूलियात हासिल करते हैं, लेकिन शहरियों को सफरी सहूलियात के साथ साथ बुनियादी सहूलियात की फराहमी को भी यकीनी बनाया जाएगा। इस ज़मन में जल्द लारी अड्डा की मुरम्मत और बहाली के कामों का आगाज किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए बनाई जाने वाली कमेटी के अरकान का शालामार बाग, बुद्धू के मकबरे, गुलाबी बाग और लक्ष्मी बिल्डिंग का मुआयना। ऑरेंज लाइन के रास्ते में आने वाली तारीखी इमारत की हिफाजत यकीनी बनाने की यकीन दहानी करा दी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए बनाई जाने वाली स्पेशल कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स के चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड सैयद जाहिद हुसैन ने कमेटी के दीगर अरकान के हमरा जीपीओ बिल्डिंग, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री, मजार और मस्जिद शाह चराग, सेंट एंड्रयूज चर्च, मौज दरिया मजार और मस्जिद चौबुर्जी और मकबरे ज़ैबुन्निसा के दौरे के मौके पर इन इमारत के तहफ़्फ़ुज़ और तज़य्युन और आराइश के लिए किए जाने वाले इक़दामात का जायजा लिया। क़ब्ल अज़ीं कमेटी के अरकान ने शालामार बाग, बुद्धू के मकबरे, गुलाबी बाग और लक्ष्मी बिल्डिंग का भी मुआयना किया। इस मौके पर चीफ इंजीनियर LDA और जनरल मैनेजर नेस्पाक ने उन्हें ब्रीफिंग देते हुए बताया कि शालामार बाग के हाइड्रोलिक टैंक को मुमकिन हद तक उसकी असली हालत में बहाल कर दिया गया है। रहनुमा तहरीक इंसाफ अजासिम शरीफ ने अलबेराक और LWMC अफसरान के हमरा ग्वाल मंडी और मुल्हिका इलाकों का दौरा किया और सफाई मुहिम का जायजा लिया। अलबेराक वेस्ट मैनेजमेंट के ज़ेरे एहतमाम फूड स्ट्रीट ग्वाल मंडी में सफाई और आगाही सरगर्मी का इनेकाद किया गया। रहनुमा तहरीक इंसाफ अजासिम शरीफ ने अलबेराक और LWMC अफसरान के हमरा ग्वाल मंडी और उसकी मुल्हिका आबादियों का दौरा किया और सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ अजासिम शरीफ ने गुज़िश्ता दिनों ग्वाल मंडी का दौरा करके ऐसे इलाकों की निशानदही की थी जहां सफाई के हवाले से इक़दामात में मजीद बेहतरी लाने की जरूरत है। LDA की नाअहली सामने आई है। सरकारी अफसरान की लग्जरी लाइफस्टाइल पर करोड़ों खर्च, जबकि शहरियों की जमा पूंजी की हिफाजत के लिए वसाइल नहीं है। अरबों की प्रॉपर्टी फाइल्स और रिकॉर्ड रिक्शों पर मुंतकिल किया जाने लगा। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का सरकारी रिकॉर्ड से मुतालिक SOP भी तय है। इसके बावजूद रिकॉर्ड के हिफाजती SOPs की धज्जियां उड़ा दी गईं। न सरकारी अमला साथ, न सरकारी ट्रांसपोर्ट। रिकॉर्ड को बिल्डिंग से रिक्शे तक भी व्हील चेयर पर मुंतकिल किया जाने लगा। इससे कबल LDA में सरकारी रिकॉर्ड जाया होना और फाइल गुम करना मामूल है। सरकारी रिकॉर्ड की मुंतकिली के दौरान एहतियात न बरतने से नुकसान का खदशा है। LDA शहर भर में फाइलों को प्राइवेट रिक्शों में मुंतकिल करता है। अरबों के वसाइल के बावजूद फाइलों की मुंतकिली के लिए महफूज ट्रांसपोर्ट का इंतजाम नहीं किया गया। गर्मी आए तो बिजली जाए, सर्दी आए तो गैस ले जाए। टेम्पल रोड मजंग के रिहायशी गैस बंदिश के खिलाफ सड़कों पर आ गए। गैस के मीटर्स के सामने खड़े होकर हुकूमत को बद्दुआएं देते रहे। टेम्पल रोड मजंग के रिहायशियों ने गैस की बंदिश से तंग आकर एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि सारा दिन गैस की शक्ल देखने को नहीं मिलती, रात के आखिरी पहर में गैस आती है जिसका कोई फायदा नहीं। खवातीन का कहना था कि इमरान खान ने तब्दीली के नाम पर हर चीज ही तब्दील कर दी। मुजाहिरीन ने गैस के बंद मीटरों के सामने खड़े होकर हुकूमत को बद्दुआएं दी और गैस आने की दुआ भी की। शहरी नाकालों से होशियार रहें। गोल्डन पर्ल क्रीम की मकबूलियत से फायदा उठाते हुए जालसाज भी सरगर्म हो गए। पुलिस का जाली गोल्डन पर्ल क्रीम बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। भारी मिकदार में जाली गोल्डन पर्ल क्रीम का स्टॉक कब्जे में ले लिया गया।
बहुत कम अरसे में अपनी मकबूलियत का लोहा मनवाया है। ब्यूटी क्रीम के तौर पर गोल्डन पर्ल क्रीम हर तबके की खवातीन में मकबूल है। गोल्डन पर्ल क्रीम की मकबूलियत से फायदा उठाते हुए कुछ जालसाज भी मार्केट में सरगर्म हैं और जाली गोल्डन पर्ल क्रीम बनाने में मसरूफ हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जाली गोल्डन पर्ल क्रीम की फैक्ट्री पर छापा मारा और जाली गोल्डन पर्ल क्रीम की भारी मिकदार कब्जे में ले ली। पुलिस ने जाली गोल्डन पर्ल क्रीम बनाने वाले अफराद को भी हिरासत में ले लिया है और मजीद तफ्तीश जारी है। पंजाब असम्बली में 3 माह तक हल्फ न उठाने वाले रुकन की रुकनियत खत्म करने और भारतीय ड्रोन गिराने पर पाक फौज को खिराजे तहसीन पेश करने की करारदाद मंजूर कर ली गई, जबकि डिप्टी स्पीकर ने वजीर कानून राजा बिशारत की कॉल रिकॉर्ड करने वाले MS की मुअत्तली का हुक्म भी जारी कर दिया। पंजाब असम्बली का इजलास 1 घंटा 45 मिनट की ताखीर से स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की ज़ेरे सदारत शुरू हुआ। वक्फा सवालात में ईवान में गलत जवाब देने पर स्पीकर ने वजीर खुराक को डांट पिलाते हुए कहा, अपने ख्यालात को अपनी पॉलिसी के तौर पर पेश नहीं कर सकते, अगर महकमे की कोई पॉलिसी है तो वो सामने लाए। उनका जवाब तो ले लेना सर, हमने क्रैकडाउन किया सर, और बड़े बड़े टाइकॉन सर जो इस बिजनेस में इन्वॉल्व है सर, उसकी सजा ये मिली कि सर हमने 174 सर आइसक्रीमों के सर नमूने सर हमने उनके टेस्ट करवाए। ईवान में डॉक्टर अरीबा आबासी और वजीर कानून की कॉल रिकॉर्ड करने का मामला उठाया गया। डिप्टी स्पीकर ने अराकीन से मुत्तफिक होते हुए वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद को हदायत की कि वो फौरी तौर पर रावलपिंडी बेनजीर अस्पताल की MS को मुअत्तल करें। नसीर अहमद साहब, आपके जो एडजमेंट मोशन है इसको हम रेफर कर रहे हैं एक स्पेशल कमेटी में। शुक्रिया सर। स्पेशल कमेटी नंबर 3 में, और वी आर टेकिंग इट वेरी सीरियसली। पंजाब असम्बली में 3 माह तक असम्बली की रुकनियत का हलफ ना उठाने वाले रुकन की रुकनियत मंसूख करने और पाक फौज की जानिब से भारतीय ड्रोन गिराने की करारदादें मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर ली गई। कैमरा टीम और रिपोर्टर उमर असलम के साथ कजाफी भट्ट, सिटी 42। कोतवाली शहर ही कानून शिकन निकला। CCPO बशीर अहमद नासिर ने ट्रैफिक पुलिस के दरबार में जाली नंबर प्लेट वाली गाड़ी में शिरकत की। ट्रैफिक पुलिस के किसी अफसर ने सरकारी गाड़ी पर जाली नंबर प्लेट वाली CCPO की गाड़ी की तरफ आंख उठाकर भी ना देखा। शहर में हाई कोर्ट के अहकामात पर गैर नमूना गाड़ियों के खिलाफ सेफ सिटी अथॉरिटी और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से क्रैक डाउन का सिलसिला जारी है, जिसमें अब तक हजारों गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। ताहम कोतवाली शहर CCPO बशीर अहमद नासिर की गाड़ी जाली नंबर प्लेट लगाकर शहर की आम शाहराहों पर घूमती रहने के बावजूद न तो किसी ट्रैफिक वार्डन की जुर्रत हुई उसे रोकने की और न ही सेफ सिटी के कैमरों ने CCPO की लग्जरी गाड़ी पर तवज्जो दी जिस पर जाली नंबर प्लेट लगी हुई थी। CCPO ने अलहमरा हॉल में ट्रैफिक पुलिस के दरबार में इसी जाली नंबर प्लेट वाली गाड़ी में शिरकत की। लाहौर लायंस ने लाहौर वॉरियर्स को 29 रन से शिकस्त देकर व्हील चेयर लाहौर चैंपियन क्रिकेट लीग जीत ली। व्हील चेयर खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट को बेहतरीन करार दे दिया। LCCA ग्राउंड पर होने वाले लीग के फाइनल में लाहौर लायंस ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 3 विकेटों पर 168 रन बनाए। जवाब में लाहौर वॉरियर्स की टीम 139 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लाहौर की मशावरती कौंसिल के रुकन चौधरी अली अदनान ने फाइनल मैच का इफ्तिताह किया। सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए चौधरी अली अदनान का कहना था कि व्हील चेयर क्रिकेटर्स ने अपनी सलाहियतों से ये साबित कर दिया कि वो किसी से कम नहीं। पूरे पाकिस्तान से आए हुए हैं, कोयटा से, घोटकी सिंध से, पंजाब सारे से, तो ये लोग इस जोश के साथ कि भाई हम मजदूर जरूर हैं लेकिन बिल्कुल मफरूज नहीं है कि हम एक साइड पे कर दिया जाए। व्हील चेयर क्रिकेटर्स का कहना था कि वो किसी भी तरह नॉर्मल लोगों से कम नहीं और इनकी कोशिश है कि वो भी मुल्क कौम का नाम रोशन करें। तो हम ये चाहते हैं कि इन्हों को लफ्ज़ एक अच्छा पुकारा जाए। जैसे हम क्रिकेटर हैं, आज अल्हम्दुलिल्लाह आज कहीं से भी जाते हैं हमें एक अच्छे नाम से पुकारा जाता है। अगर नॉर्मल खेल सकते हैं हम भी खेल सकते हैं। फिर नॉर्मल लोगों के साथ खेलना शुरू किया। उसके बाद PWCC पाकिस्तान व्हील चेयर क्रिकेट काउंसिल का प्लेटफॉर्म मुहैया किया शान भाई ने हमें। लाहौर चैंपियंस लीग का मकसद आइंदा माह भारत में शेड्यूल व्हील चेयर एशिया कप की तैयारी करना था। कैमरामैन जाहिद शफी के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। मॉडल टाउन में फवाद सुल्तान चेयरमैन पाक UK फ्रेंडशिप फोरम की रिहाइशगाह पर UK से आए सहाफियों के वफ्द के लिए इशाइये का एहतमाम किया गया, जिसमें सियासी और समाजी शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। इशाइये में सीनियर सहाफ़ी सुहेल बड़ाइच, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हाफिज अमीर अली आवान, डेली सिटी 42 के ग्रुप एडिटर नवीद चौधरी, DIG सुहेल हबीब ताजिक,
सीनियर सहाफ़ी एहसन ज़िया, आसिफ अफान, चेयरमैन हाउसिंग डिपार्टमेंट हामिद आवान, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हाजी मेहताब हुसैन, मुइज़ फरीद, आमिर खान, सदर वफ्द वजाहत अली खान, ताहिर चौधरी कोऑर्डिनेटर्स समेत दीगर ने कसीर तादाद में शिरकत की। यूके से आए 21 रुकनी वफ्द ने लाहौर आने के हवाले से इजहार ख्याल किया और बताया कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ मैच खेला जाएगा। इंटरनेशनल सहाफ़ियों के वफ्द की टीम का नाम पाक यूके मीडिया टीम है, जो लाहौर में 3 मैचेस खेलेंगे। इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर अस कि हमारे साथ आए हुए हैं इधर, और ये जर्नलिस्ट है, दीज आर नोन फेसेस इन इंग्लैंड। ये वो लोग हैं जिनको देख के वहाँ मुकीम पाकिस्तानी पाकिस्तान से और कनेक्टेड फील करते हैं। मैं इनको खुशामदीद कहता हूँ। लाहौर में जब भी हम यूके जाते हैं, ये सारे दोस्त अहबाब हमें बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं। एक हमें नहीं, जो भी पाकिस्तान से जाता है उनको ये हाथों पे उठा लेते हैं। हम जर्नलिस्टों का एक लार्जर एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू करना चाह रहे हैं। हम यहाँ पे खेलने आए हैं। हम लाहौर प्रेस क्लब को दावत देंगे कि वो हमारी दावत पे आके यूके में खेलें। तमाम ब्यूरो चीफ्स आए हुए हैं और परफॉर्म भी कर रहे हैं और खेल भी रहे हैं, इंजॉय भी कर रहे हैं। इसको हम एक अप लेवल करना चाह रहे हैं। पाक यूके मीडिया टीम लाहौर मैच खेलने के बाद इस्लामाबाद समेत मुल्क के दूसरे शहरों में जाएगी और पाकिस्तान से सहाफ़ियों को भी यूके में मैच खेलने के लिए बुलाया जाएगा। कैमरामैन खालिद मलिक के साथ उस्मान इलियास, सिटी 42। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहें। हम ही से है ये खूबसूरती और जमाल, हम ही से है ये शहर बेमिसाल। Proud developers of New Lahore City. Zaytoon, beyond lifestyle excellence. Contact 0800 110 11। मिस्टर चेंज का काम चेंज पे चेंज और लाइफस्टाइल भी रोज के रोज चेंज। ये चेंज तो लाए सिर्फ OLX। बस तस्वीरें लो, डिटेल्स के साथ टैग लगाओ और बेच दो सही खरीदार को। OLX बेच दे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। आपको बताएं, धुआं और बेरोजगारी दोनों पर काबू पाने के लिए पंजाब हुकूमत ने मंसूबा तैयार कर लिया। महकमा जंगलात के साथ मिलकर भट्टों की हदूद में फलदार दरख्त लगाने और भट्टा मजदूरों को मुर्गियां देने का फैसला कर लिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। महकमे माहौलियात नसरुल्लाह की ज़रिए सदारत मुनक़िद हुआ, जिसमें ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी पर भट्टों की मुंतकली के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इजलास में कहा गया कि धुआं कंट्रोल करने के लिए महकमा जंगलात के साथ मिलकर भट्टों की हदूद में फलदार दरख्त लगाए जाएंगे और तमाम भट्टों पर दरख्तों की शजरकारी भी यकीनी बनाई जाएगी। सेक्रेटरी माहौलियात ने कहा कि शजरकारी के साथ साथ मजदूरों में मुर्गियां भी तकसीम की जाएं और जल्द ही मुर्गियां तकसीम करने के मंसूबे का आगाज लाहौर से कर दिया जाएगा। जिले इंतजामिया ने शहर में गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ ऑपरेशन किया। जल्लो मोड़, मोमिनपुरा और बसीरपुरा में कार्रवाई की है। 2 दुकानें सील करके 5 मशीनें कब्जे में ले ली गई। जिला इंतजामिया का शहर में मिनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ क्रैक डाउन जारी है। एसी शालीमार अब्दुल रज़ाक डोगर ने जल्लो मोड़, मोमिनपुरा और बसीरपुरा में जोन अमले के हमरा गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान 2 दुकानों को सील कर दिया गया, जबकि जोन अमले ने कार्रवाई करते हुए 5 मशीनें कब्जे में ले ली। चेक रिपब्लिक की हसीना की गिरफ्तारी को 1 साल मुकम्मल हो गया। काले चश्मे के साथ कभी नखरे दिखाए तो कभी आंसू छुपाए। मीडिया ने भी खूब कवरेज दी। रिहाई की उम्मीदवार सजा के खदशात में घिरी रही। ट्रीजा एलेस्कोआ इंसाफ में ताखीर पर भी तहफ्फुजात का शिकार है। रिहाई की मुंतजिर गैर मुल्की हसीना का कहना है कि वो पाकिस्तानी लिबास की मॉडलिंग के लिए पाकिस्तान आई थी। कस्टम ने उन्हें सॉफ्ट टारगेट समझकर गिरफ्तार किया और अपने पास मौजूद फालतू हीरोइन उन पर डाल दी। गैर मुल्की हसीना कभी हंसी तो कभी रोई और हर बार नए स्टाइल के साथ अदालत में पेश हुई। मॉडल ट्रीजा एलेस्कोआ का कहना है कि जेल का खाना खा खा कर मोटी हो गई हूँ, मॉडलिंग के काबिल भी नहीं रही। मुल्जिमा ट्रीजा एलेस्कोआ को लाहौर एयरपोर्ट से गुज़श्ता साल जनवरी में गिरफ्तार किया गया था, जबकि मुल्जिमा के कब्जे से 8.5 किलो हेरोइन बरामद हुई थी। शहर में होने वाले जराइम और मुख्तलिफ मुकदमात में होने वाली अदालती कार्रवाइयों का अहवाल देखिए इस रिपोर्ट में। डिवीजन में 2 हफ्तों के दौरान मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में जराइम पेशा अफराद और दीगर मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। गुलबर्ग में फायरिंग करने वाले मुल्जिम को CIA के एंटी वायलेंट क्राइम सेल ने गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम 2 साल से दुबई में बैठकर लाहौर में अपने दुश्मनों को कत्ल कराने में मुलव्वस था। CCTV फुटेज सिटी 42 ने हासिल कर ली। सेशन कोर्ट ने 2 बच्चे बाप से बाजियाब करवाकर मां के हवाले कर दिए। एडिशनल सेशन जज हुमा अम्बरीन ने दरख्वास्त गुजार मां सिद्रा बीबी के हक में फैसला सुनाया।
पंजाब पुलिस क्या झूठे मुकदमे भी डालती है? सेशन अदालत में मंशियात केस में मुलव्वस मुल्ज़म बेगुनाह करार। 6 किलो चरस का मुकदमा जाली निकला। अदालत ने मुद्दई पुलिस अफसर के खिलाफ एंटी करप्शन को कार्रवाई का हुक्म दे दिया। शहरी की दरख्वास्त पर सार्फ अदालत के जज कमर एजाज ने मुसाफिर का सामान गुम करने पर टर्किश एयरलाइन के मैनेजर एयरपोर्ट को 11 फरवरी को तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने चीफ इंजीनियर लेस को मोहम्मद अमीन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट में गवर्नर हाउस की दीवारें मसमार करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने गवर्नर हाउस की दीवारें गिराने से मुतल्लिक हुक्म इम्तिनाई में 3 मार्च तक तोसी कर दी। विफाकी व सूबाई हुकूमत को फौरी जवाब जमा कराने का हुक्म भी दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने ग्रेड 19 के अफसर को सरकारी घर के ग्राउंड फ्लोर पर कल तक अलॉटमेंट करके अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं, अलहमरा अदबी बैठक में शायरा अदीब और रेडियो पाकिस्तान की न्यूज़ रीडर रेहाना उस्मानी की किताब सुबह 9 की तकरीब रहनुमाई हुई। सूबाई वज़ीर इत्तलात और सकाफत फयाजुल हसन चौहान ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। किताब सुबह 9 की तकरीब रहनुमाई में सूबाई वज़ीर फयाजुल हसन चौहान, किताब की मुसन्निफा रेहाना उस्मानी, स्टेशन डायरेक्टर रेडियो पाकिस्तान नज़ाकत शकीला, कंट्रोलर न्यूज़ नुसरतुल अंजुम समेत शायरी और अदब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। लाहौर चैम्बर में होने वाली अहम इजलास का अहवाल इस रिपोर्ट में। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में मोबाइल फोन के ताजरों के मसाइल के हल के लिए अहम इजलास में ताजिर बरादरी का नए आने वाले बजट पर तशवीश का इजहार। इस मौका पर लाहौर चैम्बर के सदर का कहना था ताजिर बरादरी के मसाइल को अव्वलीन तरजीह पर हुकूमत के सामने रखा और हल करवाया जाए। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पंजाब रीजन की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास में हुकूमत से मुतालबा किया गया कि वो ताजरों और सनतकारों को सहूलियात फराहम करे ताकि मुल्क की मईशत बेहतर हो सके। और अब शहर में अहम मुलाकातों का हवाल जानिए इस रिपोर्ट में। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम कैप्टन रिटायर्ड फजील असगर का कहना है लाहौर में होने वाले PSL मैचेस को फूल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करेंगे। इस सिलसिले में तमाम जरूरी इकदाम किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने वॉल सिटी अथॉरिटी के एक्ट में तरमीम करते हुए वॉल सिटी अथॉरिटी का दायरा कार पंजाब भर में बढ़ाने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ। उनका कहना था कि लाहौर समेत पंजाब के कई शहर तारीखी अहमियत रखते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि प्रोडक्शन आर्डर्स का इख्तियार KPK, सिंध, बलोचिस्तान और विफाक समेत तमाम असम्बलियों के पास था, लेकिन पंजाब असम्बली को इख्तियार हासिल नहीं था। उन्होंने कवायद में तब्दीली करके एक तारीखी काम किया है। सूबाई वज़ीर स्कूल एजुकेशन मुराद रास का कहना है कि स्कूलों में खेलों के फरोग के लिए हर हफ्ते में 2 पीरियड स्पोर्ट्स के होंगे। तहसील, जिला, डिवीजन और सूबाई सतह पर स्कूलों के दरमियान खेलों के मुकाबलाजात मुनक्कद कराए जाएंगे। विफाकी वज़ीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर खान की गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से मुलाकात। गवर्नर पंजाब का कहना है कि अवाम को मसाइल से निजात दिलाकर तमाम सहूलतें फराहम की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से ईवान वज़ीर आला में सूबाई वज़रा और अरकान असम्बली की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत का एजेंडा सिर्फ अवाम की खिदमत है और चंद माह में अवाम की तरक्की व खुशहाली का रोड मैप तैयार करके अमल दरामद शुरू कर दिया है। अस्पतालों में सिक्योरिटी के निज़ाम को मजीद मुस्तहकम बनाने जबकि मरीज और डॉक्टरों को बेहतर सिक्योरिटी फराहम करने के मसवदा कानून पर मुशावरती इजलास। हनीफ ताफी का कहना था कि मुजव्वज़ा कानून के तहत डॉक्टरों या तिब्बी अमले की किरदार कुशी की रोकथाम यकीनी बनाई जाएगी। तुर्क स्टेट रेलवे कंपनियों के 8 रुकनी वफ्द की रेलवे हेडक्वार्टर लाहौर आमद। तुर्क वफ्द ने पाकिस्तान रेलवे अफसरान से मुलाकात में 2 तरफा अमूर पर तबादला ख्याल किया। मीटिंग में पाकिस्तान और तुर्क रेलवे हुकाम की जानिब से मुश्तरका दिलचस्पी के मामलात भी ज़ेरे बहस आए। उर्दू को बाज़ाब्ता तौर पर दफ्तरी ज़बान बनाने के लिए खसूसी हिदायत जारी कर दी गई। खसूसी इजलास में कमिश्नर्स को हिदायत की गई है कि तमाम मतहद दफातर में उर्दू ज़बान को नाफिज करें। सड़कों पर रहनुमा बोर्ड भी अंग्रेजी के साथ उर्दू में लिखे जाएं। दारुल उलूम हनफिया में इंटरनेशनल रिसर्च काउंसिल पंजाब का अहम इजलास। रहनुमाओं का पोलियो वायरस की तस्दीक पर इजहार तशवीश। कहते हैं हुकूमत पोलियो वायरस को खत्म करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सालिया सईद की ज़ेरे सदारत रेवेन्यू का जायजा इजलास। इंतकालात, खातों की पड़ताल, पर्चा रजिस्ट्रियों और इंसदाद तजावजात ऑपरेशन में वागुजार कराई गई अराजी पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन का 162वां इजलास। वजीर हायर एजुकेशन राजा यासर हमायूं का कहना है कि आइंदा इम्तिहानी नताइज में तुलबा की मार्किंग के साथ ग्रेडिंग भी की जाएगी। सेक्रेटरी एक्साइज पंजाब शेर आलम की ज़ेरे सदारत डायरेक्टर्स कॉन्फ्रेंस प्रॉपर्टी टैक्स, मोटर व्हीकल टैक्स, लग्जरी टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स वसूली पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। रवा माली साल में अब तक 17 अरब रुपए की वसूली का दावा किया गया। 8वीं सालाना 3 रोजा पार्क फार्मा एंड हेल्थ केयर एक्सपो का इफ्तिताह गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कर दिया। एक्सपो में मुल्की और गैर मुल्की फार्मा कंपनियों ने 200 से ज्यादा स्टॉल्स लगाए। हसन अली की रिपोर्ट में मजीद अहवाल जानिए।
एक्सपो सेंटर में होने वाली नुमाइश में फार्मास्यूटिकल सनत से ताल्लुक रखने वाली मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों ने स्टॉल्स लगाए। गवर्नर पंजाब ने पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल की सनत में होने वाली जिद्दत को सराहा। उनका कहना था कि अगर फार्मा इंडस्ट्री और हुकूमत मिलकर चलें तो अगले 2 से 3 वर्षों में फार्मास्यूटिकल की एक्सपोर्ट्स $2 अरब तक ले जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अद्वियात की कीमतों में इजाफा पैदावारी लागत के बायस हुआ है, ताहम कोशिश करेंगे अद्वियात की कीमतों को मुस्तहकम रख सकें। ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं या दूसरे हैं, इन्होंने अपना देखना है कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है। इसीलिए हमारी पूरी तवज्जो जो है हम अपनी इंडस्ट्री की तरफ ये कर रहे हैं कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इनकी कंपेटिटिव होनी चाहिए अपने नेबरिंग कंट्री से और दुनिया के दूसरे ममालिक से। पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के मरकजी चेयरमैन जाहिद सईद का कहना था कि अगर हुकूमत फार्मा को एक्सपोर्ट के सेक्टर में शामिल कर दे तो टेक्सटाइल के बाद सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स करके ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री इस वक्त बड़े अहम दौराहे पे है। अगर गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करे और इसको एक्सपोर्टिंग सेक्टर्स में डाल दे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि टेक्सटाइल के बाद अगले 3 साल एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्री बन जाएगी और ये पाकिस्तान के लिए बहुत नाम भी पैदा करेगी और पाकिस्तान के लिए बहुत अहम इंडस्ट्री होगी। फार्मास्यूटिकल एंड हेल्थ केयर की नुमाइश 3 रोज तक जारी रहेगी। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ हसन अली, सिटी 42। बढ़े आपको बताएं, ब्राइड मार्किंग क्रिकेट क्लब ने इम्तियाज अली ताज मेमोरियल वनडे लीग क्रिकेट टूर्नामेंट के इफ्तिताही मैच में आइडियल क्लब को 186 रन से शिकस्त दे दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। हिदा हिंदुस्तान और पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने वाले माजी के नामवर क्रिकेटर सैयद इम्तियाज अली ताज की याद में होने वाले दूसरे इम्तियाज अली ताज मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के इफ्तिताही मैच में ब्राइट मॉर्निंग क्लब ने आइडियल ग्राउंड पर पहले खेलते हुए मुकर्ररा 40 ओवर्स में 354 रन बनाए। वकास हुसैन ने 106, मोहम्मद वकास ने 88 और इमरान 50 रन बनाकर नुमाया रहे। जवाब में आइडियल क्लब 168 रन बनाकर आउट हो गई। अरशद नजीर 96 रन बनाकर नुमाया रहे। आइडियल क्लब के नईम मुस्तफा ने 4 और बिलाल अंजम ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए खास तौर पर भारत से लाहौर पहुंचने वाले सैयद इम्तियाज अली ताज मरहूम के भतीजे सैयद गियासुद्दीन अपने चचा की याद में टूर्नामेंट देखकर जज्बाती हो गए और फरते जज्बात से उनकी आंखें भर आईं। सैयद इम्तियाज अली ताज जो थे मेरे सगे चचा थे और मुझे आज इस बात की बड़ी खुशी है कि मैं आज उस टूर्नामेंट में शामिल हूँ। इंटरटेनमेंट की दुनिया से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, अदाकारा और गुलकारा मेघा ने अपना म्यूजिकल बैंड बना लिया। बैंड के साथ रिहर्सल्स का भी आगाज कर दिया। नामवर अदाकारा मेघा ने 1 साल कबल गुलकारी में आने का फैसला किया और बतौर गुलकारा उन्होंने हाल ही में भारतीय गुलकार वीरेंद्र वेस के साथ गाना बॉर्डर पार गाया जो मकबूल हुआ। अब मेघा ने अपना म्यूजिकल ग्रुप बना लिया है जिसके साथ इन दिनों रिहर्सल कर रही हैं। मेघा कहती हैं कि उनका किसी से मुकाबला नहीं है, मेघा का अब मेघा से ही मुकाबला है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आज हम सब लोग मिलकर प्रैक्टिस कर रहे हैं और पहले भी मेघा का मेघा से मुकाबला था और अब भी मेघा का मेघा से ही है। मेघा के उस्ताद मौसीकार तारिक ताफू उन्हें रिहर्सल्स करवा रहे हैं और कहते हैं कि मेघा बाअदब हैं इसलिए कामयाब होंगी। दुनिया में 7 सुर होते हैं, एक होता है 8वां सुर अदब का, वो मेघा के पास है, उसने सारा कुछ करवा लिया प्यार से अपना। मेघा ने स्टेज पर अदाकारी के जौहर दिखाकर कताला का खिताब पाया और गुलकारी में भी उनका पहला गाना ही उन्हें बैनुल अक़वामी शोहरत तक ले गया है। कैमरामैन वक़ार अहमद के हमरा ज़ैन मदनी हुसैनी, सिटी 42।